Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. इंटरमीडिएट में आर्टिकल्स पढ़ रहे थे हम लोग. आर्टिकल में हम लोग ए और एन का प्रयोग पढ़ लिए थे. आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग. आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, सबसे पहला चीज तो ये, किसी द का प्रयोग जो है हम तब करते हैं जब किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बार बार जिक्र किया जाए. अर्थात किसी वस्तु का जिक्र एक बार कर दिया गया हो, उसके बाद पुनः उस चीज का फिर से आगे हमको बताना हो, तो उसके तब जब सेकेंड टाइम आएगा तो हम वहां द का प्रयोग करेंगे. जैसे ये कहा जाए कि आई सॉ ए कैट, उसके अगला सेंटेंस में जब भी कैट का जिक्र करेंगे तो हम द का प्रयोग करेंगे. आई सॉ ए कैट, द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क. अर्थात मैंने एक बिल्ली देखा, बिल्ली दूध पी रही थी. तो पहले बिल्ली आई सॉ अ कैट, पहली बार कैट आया तो ए लगा है, लेकिन अगली बार जब भी कैट आएगा तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे. दूसरा चीज ये है कि दूसरा पॉइंट हम दिमाग में रख सकते हैं कि पहाड़ों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं. पहाड़ों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं. जैसे हिमालय, तो हम द हिमालय लिखें. लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहाड़ की चोटियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते. जैसे अगर माउंट एवरेस्ट आ जाए तो उसके आगे द नहीं लगाएंगे. माउंट अबू आ जाए तो उसके पहले द नहीं लगाएंगे. लेकिन पर्वत का नाम हो हिमालय पर्वत, द हिमालयास. वैसे ही नदी, नहर, सागर, महासागर, रेगिस्तानों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं. नदियों के नाम का मतलब क्या हुआ? जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, द नील नदी. वैसे नहरों के नाम के जैसे स्वेज नहर, द स्वेज नहर. महासागर, सागर, जैसे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन है, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरबियन सी, अरब सागर. ऐसे करके रेगिस्तानों के नाम के पहले जैसे द सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल. तो ऐसे करके धर्मों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे. धर्म के नाम का मतलब क्या हुआ? जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द जैन, द बौद्ध, द क्रिश्चियन, द सिख. धर्मों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं. मौसम के नाम के पहले भी द का प्रयोग, जैसे द समर, द विंटर, द रेनी सीजन. ठीक है. ऋतुओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग, जैसे द स्प्रिंग, बसंत ऋतु. तो द का प्रयोग हम मौसम और ऋतुओं के नाम के पहले करते हैं. ग्रह उपग्रहों के नाम के पहले द का प्रयोग. 9 प्लैनेट हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी तो द अर्थ, मंगल द मार्स, उपग्रहों के नाम द मून. ठीक है. तो ऐसे उपग्रहों के नाम के पहले जैसे द अर्थ, द मून. ठीक है. इसके अतिरिक्त यहां एक चीज और जानेंगे कि जो ब्रह्मांड में यूनिक चीजें होती हैं उसको भी हम यहां समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो अपने आप में यूनिक हैं. उसी कैटेगरी में सन मतलब सूरज, तो सन के पहले भी द सन का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है. यानी कि जो ब्रह्मांड में यूनिक, अद्वितीय, इकलौता, ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं. प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले द का प्रयोग. प्रसिद्ध इमारत का मतलब जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट. तो ऐसे करके हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रसिद्ध इमारतों के पहले भी हम, उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं. धर्म ग्रंथ, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे. धर्म ग्रंथ का मतलब जैसे महाभारत तो द महाभारत, रामायण तो द रामायण, बाइबिल तो द बाइबिल, कुरान तो द कुरान. तो इसके इस तरह से हम क्या करेंगे? धर्म ग्रंथों के नाम, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के नाम. समाचार पत्र का मतलब क्या हुआ? जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण तो द दैनिक जागरण. ऐसे करके हम समाचार पत्र, पत्रिकाओं और धर्म ग्रंथों और पुस्तकों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं.
दिशाओं के नाम के पहले, अब देखिए दिशाओं में भी यूनिक वाला नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि पूरब दिशा ओनली वन, पश्चिम एक ही है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, जैसे ईस्ट तो द ईस्ट, वेस्ट द वेस्ट, साउथ है तो द साउथ, नॉर्थ है तो द नॉर्थ, यानी दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जहाज और रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग, जहाज और रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग। तो जहाज में सभी प्रकार के जहाज आ जाएंगे, जैसे तेजस विमान है तो द तेजस, विक्ट्री है द विक्ट्री, रेलगाड़ियां जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेस होगी तो उसके पहले हम द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। तो रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। सरनेम के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। सरनेम के पहले, सरनेम मतलब जो हम टाइटल लगाते हैं, जो हम टाइटल लगाते हैं, मिश्रा, शर्मा, श्रीवास्तव, बत्रा, खन्ना, तो अगर फैमिली का बोध कराना हो, उस कंडीशन में परिवार के सदस्यों का बोध कराना हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए द खन्नाज, यानी खन्ना परिवार के सदस्य का बोध हो रहा है, द श्रीवास्तवाज, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, सरनेम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे अगर उससे परिवार के सदस्यों का बोध होता हो तो। इसके अतिरिक्त अगला रूल होगा, कॉमन नाउन के पहले जब समस्त जाति का बोध होता हो, अर्थात ऐसा कॉमन नाउन जिससे उस पूरे जाति का बोध होता हो तो हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर काऊ है तो अगर हम द काऊ लिख दें, इसका मतलब द काऊ जो है लगाएंगे, क्योंकि काऊ से पूरे काऊ अर्थात गाय जाति का बोध हो रहा है, द हॉर्स, द एलिफेंट, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो, प्रॉपर नाउन हम जानते हैं नाम विशेष को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो अगर प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, अब शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव लगा है तो द लगाएंगे। द इमॉर्टल भगत सिंह, अमर भगत सिंह, तो इमॉर्टल, द इमॉर्टल गांधी, तो गांधी के पहले इमॉर्टल है, एडजेक्टिव है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो द बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द का प्रयोग। शी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, तो क्लेवरेस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम द का प्रयोग करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले जब उसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया गया हो तो भी हम द का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले जब उसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया गया हो, जैसे ये कहा जाए कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले द का प्रयोग हुआ है क्योंकि उसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ है। जब एक व्यक्ति की संज्ञा, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संज्ञा किसी दूसरे को दी जाती है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कहा जाए कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड। अब देखिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले द का प्रयोग हो रहा है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कहीं कहीं एक सेंटेंस और देखने को मिलता है आपको, कश्मीर इज कॉल्ड द हेवन ऑफ इंडिया, हेवन के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन के पहले जब उसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हो तो हम द का प्रयोग करेंगे। मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले, ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब इतिहास की कोई घटना हो, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, सत्याग्रह रिवोल्यूशन, सत्याग्रह आंदोलन, तो उसके पहले द सत्याग्रह लगाएंगे, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लगाएंगे,
द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध, इंडिपेंडेंस डे, अपने आप में बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, द इंडिपेंडेंस डे लगाते हैं। तो मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ऑल और बोथ के बाद प्रायः दैट का प्रयोग होता है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स केम टू स्कूल स्टडी, सभी विद्यार्थी कल स्कूल आए, कल बीता हुआ कल, ठीक है। बोथ द बॉयज, दोनों लड़के, तो बोथ के बाद और ऑल के बाद प्रायः हम द का प्रयोग करते हैं। अब देशों के नाम से पहले द का प्रयोग अगर हो जाए तो समझ जाइएगा, वैसे तो हम देशों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर देशों के पहले द का प्रयोग किया गया हो कहीं, तो समझ जाए कि वहां के व्यक्तियों का बोध हो रहा है। जैसे ग्रीक है, ग्रीक देश, तो उसके पहले अगर द ग्रीक लग जाए तो समझ जाएंगे क्या है ये, ग्रीक वासी, ग्रीक के रहने वाले। जैसे इंग्लिश है, किसी भाषा के नाम के पहले भी अगर द लग जाए, द इंग्लिश, तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी होता है, लेकिन द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोलने वाले लोग, यानी कि अंग्रेज। जैसे फ्रेंच है, तो फ्रेंच एक भाषा है, फ्रेंच मतलब फ्रांस देश भी है, तो फ्रेंच के आगे अगर द लग जाए, द फ्रेंच, तो इसका मतलब हो गया क्या, द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी लोग। तो अगर किसी भाषा या देशों के नाम के पहले द लगा हो तो उससे वहां के व्यक्तियों का बोध होता है। और अब हम लोग देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, अर्थात द का प्रयोग कहां नहीं करना है। उसके लिए देखिए, सबसे पहला काम तो आप ये जानिए कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज गोइंग टू द दिल्ली लिखा हो तो द नहीं लगेगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली। जैसे कोलकाता इज द बिग सिटी, तो द कोलकाता इज ए बिग सिटी रॉन्ग है, कोलकाता के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द गोल्ड, गलत है, द नहीं लगेगा। द आयरन, गलत है, नहीं लगेगा। तो मटेरियल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जैसे ऑनेस्टी, तो द ऑनेस्टी नहीं होगा। जैसे द लिखा रहेगा सेंटेंस, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमको करेक्ट करना है सिंटेक्स के अनुसार, तो क्या करेंगे, ऑनेस्टी के पहले द नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये हो गया क्या, ऑनेस्टी है जैसे मान लेते हैं, तो ऑनेस्टी के पहले अगर कहीं द लगा हो तो वो गलत है, ऑनेस्टी के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, केवल द ही नहीं, ए और एन भी आया हो तो उसको हम हटा देंगे, उसका प्रयोग नहीं होता है। तो काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, जैसे ये कहा जाए, अगर लिखा हो व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज, तो व्हाट काइंड ऑफ ए नहीं रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन। तो सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ के बाद हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, जैसे कैंसर, फीवर, हेपेटाइटिस, एपेटाइट, ऐसे किसी भी बीमारी के पहले द आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने उद्देश्य के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे स्कूल, टेम्पल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी। मतलब क्या हुआ, स्कूल किस उद्देश्य से होता है, पढ़ने के लिए। अगर ये कहा जाए कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, अगर कहीं लिखा हो ही गोज टू द स्कूल, तो द स्कूल गलत है, क्योंकि स्कूल जो है गो का क्या है, उद्देश्य बता रहा है। ठीक,
ही वॉज सेंट टू द प्रिजन, गलत है, ही वॉज सेंट टू प्रिजन। तो जेल, सेंट का उद्देश्य प्रिजन है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमने क्या बताया, कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने उद्देश्य के लिए यूज होते हैं, तो उन नाउन्स के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। अपॉइंट, इलेक्ट, मेक के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द बॉयज मेड हिम मॉनिटर, तो मेक के बाद मॉनिटर जो नाउन है उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे दे मेड मी एम्परर, दे मेड मी द एम्परर गलत है, दे मेड मी एम्परर, उन्होंने मुझे शासक राजा बनाया। खेलों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। द क्रिकेट, द फुटबॉल, द हॉकी गलत है, ओनली हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, जो भी गेम होगा उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, दिन, महीने और दिन, महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे संडे हो तो द संडे गलत है, जनवरी है जैसे इन जनवरी कहीं लिखना, इन द जनवरी गलत है, इन जनवरी होगा। ठीक है, तो महीनों के नाम के पहले और दिनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह से हमने आर्टिकल्स का यूज और ओमिशन भी देखा कि कहां हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और कहां हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।